एक्ट्रेस दिव्या खोसला अचानक से सुर्खियों में आ गई हैं। दिव्या का अपने नाम से कुमार रिमूव करना फैंस के बीच बन गया है एक बड़ा मुद्दा। लोगों को लगने लगा है कि क्या बॉलीवुड का एक और पावर कपल अलग होने जा रहा है। और तो और दिव्या और भूषण कुमार के डिवोर्स रूमर्स भी होने लग गए थे स्पेक्यूलेट, पर अब इस खबर की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। दिव्या खोसला भूषण कुमार के साथ मैरिड हैं और दोनों को अक्सर फिल्म्स के प्रमोशनल इवेंट्स पर साथ में स्पॉट किया जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय में कपल ने एक साथ पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी। इस बीच दिव्या ने अपने नाम से भूषण कुमार का कुमार हटा दिया। दिव्या के इंस्टाग्राम बायो में अब दिव्या कुमार खोसला नहीं लिखा है। ऐसे में दिव्या के फैंस के बीच हलचल मच गई। लोग उनके और भूषण के रिश्ते को लेकर हो गए कंसर्न्ड। कहा यह भी जाने लगा कि दिव्या ने टी सीरीज को अनफॉलो कर दिया। नेटिजन सोचने लगे कि क्यों दिव्या ने अपने सरनेम से कुमार हटा दिया। तो इसका रीजन आपको वाकई करने वाला है हैरान, क्योंकि दिव्या ने ऐसा एक बेहद खास कारण से किया है। दिव्या ने अपने नाम में चेंजेस एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने खोसला में एक एक्स्ट्रा एस भी किया है ऐड, यानी अब उनके नाम की स्पेलिंग दिव्या खोसला हो गई है विद एन एक्स्ट्रा एस। वहीं भूषण कुमार की टीम ने भी जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दोनों के डिवोर्स रूमर्स को डिसमिस किया और इसे बेसलेस और अनट्रू कहा। They said Divya Khosla dropped her married surname because of her astrological beliefs. It is a personal decision that she made, which people should respect. She also added an extra S to her maiden surname, which is another decision she took as per her astrological belief. यानी दिव्या और भूषण कुमार का रिलेशन एकदम ठीक है। And we just hope कि अपने नाम को जो उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस की वजह से चेंज किया है, उसका फायदा भी उन्हें जरूर मिले। राकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की गोवा वेडिंग की खूबसूरत झलक तो हर किसी ने देख ली है, पर अब हम इस वेडिंग की वो इनसाइड ग्लिम्स लेकर आए हैं जहां जैकी बारातीस के साथ चले हैं अपनी दुल्हनिया राकुल को लेने। इसके साथ ही इस वेडिंग से सामने आई है अनन्या पांडे भी, जिनकी अपीयरेंस में क्या रहा सबसे खास और क्यों उसे उनके रूमर्ड ड्यू आदित्य रॉय कपूर से कर दिया गया है लिंक। एक्ट्रेस राकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने 21 फरवरी को धूमधाम से गोवा में शादी रचाई और अपनी शादी से कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर शेयर की, जो उनके नए सफर की खूबसूरत स्टार्ट की कहानी को बयां करता है। पर न्यूली वेड्स की ये झलक देखने के बाद अब फैंस को ईगरली वेडिंग की इनसाइड पिक्चर्स का था इंतजार, जो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इस मैजिकल वेडिंग की इनसाइड ग्लिम्स भी सेलेब्स ने शेयर करनी शुरू कर दी हैं, जिसमें सुपर एक्साइटेड बारातीस के साथ स्टनिंग डेकोर से लेकर कैप्टिवेटिंग म्यूजिक तक सब कुछ है बेहद ग्रैंड। राकुल और जैकी की ये इनसाइड पिक्चर्स सोशल मीडिया पर फैंस का खूब अटेंशन खींच रही हैं। इनमें से एक पिक्चर में शाहिद को व्हाइट ट्रेडिशनल आउटफिट में फ्रेंड्स के साथ पोस्ट करते देखा जा सकता है, जबकि इस फोटो में जैकी और राकुल के साथ नजर आ रहे गेस्ट ने भगनानी फैमिली की हॉस्पिटैलिटी और वार्मथ के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है। वहीं ग्रूम जैकी के साथ बारातीस का ये नजारा भी बहुत खास है। इसके अलावा मोहित मारवा की बेटर हाफ अंतरा मोतीवाला मारवा ने भी अपना स्टनिंग वेडिंग लुक शेयर किया एंड ऑफर्ड अ ग्लिम्स ऑफ वेन्यू एंड द डेकोर। इनमें लाइटिंग से लेकर फ्लोरल अरेंजमेंट्स और एलिगेंटली अरेंज्ड चेयर्स तक सब कुछ परफेक्ट है एंड एलिवेटिंग द सेलिब्रेटरी एम्बियंस टू न्यू हाइट्स। अब बात करते हैं इस वेडिंग से सामने आई अनन्या की इनसाइड पिक्चर्स की, जो हर तरफ खूब छाई है।
इसमें उनका स्टनिंग साड़ी लुक न सिर्फ फैंस को मेस्मराइज करता है, बल्कि जिसे देख फैंस का भी यही मानना है कि ये क्लिक उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड आदित्य का है। दरअसल अनन्या ने अपनी इन फोटोज को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया, फीलिंग द सन अंडर द मून सराउंडेड बाय लव। इस पर एक्टर अर्जुन कपूर ने कमेंट किया, डन अ क्विक फोटो शूट इन नो टाइम हाँ। वेल, अनन्या की पोस्ट पर आए अर्जुन कपूर के प्लेफुल रिस्पॉन्स ने फैंस को ये स्पेक्यूलेट करने पर मजबूर कर दिया दैट आदित्य माइट हैव कैप्चर्ड द स्टनिंग शॉट्स, और जिसके बाद उन्होंने उनके फोटोग्राफी स्किल्स को भी प्रेज किया। आपको क्या लगता है अनन्या पांडे की इन पिक्चर्स को देखकर? क्या अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के न्यूली बॉर्न बेबी बॉय अकाय को मिलेगी ब्रिटिश सिटीजनशिप? रिसेंटली अनुष्का और विराट ने अपने सेकंड बेबी अराइवल की गुड न्यूज फैंस को दी, जिनका जन्म हुआ है लंदन में। पर इसी के साथ सोशल मीडिया पर अकाय की सिटीजनशिप को लेकर भी चर्चा तेज है। क्या अकाय को मिलेगी इंडिया की सिटीजनशिप या फिर वो कहलाए जाएंगे ब्रिटिश नागरिक? अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी रूमर्स काफी समय से थी और इसी बीच विराट का लीव पर जाना भी बार बार इस ओर इशारा कर रहा था दैट द कपल आर एक्सपेक्टिंग देयर सेकंड चाइल्ड। इस बीच रिसेंटली अनुष्का विराट ने फाइनली अपने बेबी बॉय के अराइवल की न्यूज ब्रेक कर दी ऑन सोशल मीडिया और सभी से प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की। विराट अनुष्का ने इस गुड न्यूज को अनाउंस करते हुए अपने बेबी बॉय का नाम रिवील किया अकाय, और जानकारी दी कि उन्होंने फरवरी 15 को लंदन में अपने दूसरे बेबी को वेलकम किया है। इस न्यूज के साथ ही फैंस ने जहां कपल को विश करना शुरू किया, वहीं नेटिजन्स के बीच भी इस बात को लेकर भी चर्चा जोरों पर होने लगी कि आखिर अकाय किस देश के सिटीजन कहलाए जाएंगे, उन्हें ब्रिटिश और इंडियन में से कौन सी सिटीजनशिप मिलेगी? तो इसका जवाब हम आपके लिए लाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का और विराट के बेबी बॉय अकाय इंडियन सिटीजन के तौर पर ही जाने जाएंगे और लंदन में जन्म लेने के बावजूद उन्हें वहां की नागरिकता नहीं मिलने वाली है। सिटीजनशिप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सिर्फ यूके में जन्म लेने भर से ही वहां की सिटीजनशिप नहीं मिलती है, बल्कि इसके लिए वन पेरेंट मस्ट बी अ ब्रिटिश सिटीजन या फिर वो वहां काफी समय से रह रहे हों, और अकाय के केस में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आपको बता दें कि अनुष्का विराट वहां प्रॉपर्टी भी ओन करते हैं, और जबकि अकाय ने लंदन में बर्थ लिया है, वो ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। हालांकि उनके पास यूके का पासपोर्ट जरूर होगा, यानी अनुष्का विराट की तरह भी अकाय कहलाएंगे इंडिया के सिटीजन। वरुण धवन और डायरेक्टर शशांक खेतान का फाइनली हुआ पैचअप। वरुण धवन ने शशांक की फिल्म गोविंदा मेरा नाम छोड़ने के बाद अब एक बार फिर से शशांक खेतान के साथ काम करने का फैसला किया है। क्या ये फिल्म भी होगी बद्री की दुल्हनिया की सीरीज का हिस्सा, और क्या आलिया भट्ट भी होंगी इस फिल्म का पार्ट? वरुण धवन और शशांक खेतान जो पहले हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया में साथ काम कर चुके हैं, तीसरी बार एक नई लव स्टोरी के लिए टीम अप कर रहे हैं, जिसका टाइटल है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। पर इस बार जहां पहले दो प्रोजेक्ट्स में आलिया भट्ट थी लीड एक्ट्रेस, वहीं इस बार जानवी कपूर को इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट किया गया है। आपको बता दें, शशांक खेतान ने जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क को डायरेक्ट किया था। वैसे इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस फिल्म को अनाउंस किया विद द कैप्शन, आवर सनी संस्कारी इज ऑन द वे टू गेट हिज तुलसी कुमारी। दिस लव स्टोरी रैप्ड विद एंटरटेनमेंट इज कमिंग अप टू द बिग स्क्रीन्स।
वैसे कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि ये फिल्म भी दुल्हनिया सीरीज का हिस्सा होगी, लेकिन इस बार आलिया इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी क्योंकि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। और ये न्यूज जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, फैंस हो गए काफी नाराज और सोशल मीडिया पर करण जौहर से लेकर धर्मा प्रोडक्शंस को किया जाने लगा ट्रोल। शायद यही वजह है कि करण जौहर को इस फिल्म को दुल्हनिया सीरीज से आउट करके कम्प्लीटली न्यू फिल्म बनाने का लेना पड़ा फैसला। वैसे करण जौहर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर डालकर भी कोशिश की थी कि लोग इसे दुल्हनिया सीरीज की फिल्म ना माने। करण ने लिखा था, एवरी मॉर्निंग आई वेक अप टू न्यूज दैट इज नॉट एन ऑफिशियल कंफर्मेशन बाय धर्मा प्रोडक्शंस। वुड रिक्वेस्ट मेंबर्स ऑफ द मीडिया टू प्लीज नॉट कंजेक्चर अबाउट द कंटिन्यूएंस ऑफ अ फ्रेंचाइजी और द बिगिनिंग ऑफ वन। वी विल गिव डिटेल्स व्हेन द टाइम एंड प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड एंड फ्रक्टिफाइड. We are humbled by the excitement shown to our future films but would love to have accuracy instead of speculation. Respectfully, Karan Johar. Well, साफ है करण जौहर इस फिल्म को दुल्हनिया सीरीज का हिस्सा नहीं बना रहे। यानी अब दुल्हनिया सीरीज की थर्ड फिल्म के लिए वरुण आलिया को साथ देखने के लिए फैंस को करना होगा थोड़ा इंतजार। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी दुनिया रखेगी सदियों तक याद। ऐसी ग्रैंड वेडिंग को गुजरात के जामनगर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो शायद अब तक इंडिया में नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर और पावरफुल लोग इस शादी का बनेंगे हिस्सा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मार्च से 3 मार्च तक होने जा रही शादी में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स से लेकर मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग हो सकते हैं शामिल। इसके अलावा वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक, ब्लैकस्टोन के चेयरमैन स्टीफन, डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर, एक्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की डॉटर इवांका ट्रंप, मॉर्गन स्टैनली के सीईओ टेड पिक, बैंक ऑफ अमेरिका के चेयरमैन ब्रायन थॉमस, कतर के प्रीमियर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, एडनॉक के सीईओ सुल्तान अहमद अल जैबर, भूटान के राजा और रानी, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर यूरी मिलनर और द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण। जी हाँ, दुनिया के सबसे ज्यादा रिच और पावरफुल लोग इस शादी का हिस्सा बनेंगे, इसलिए यहाँ सिक्योरिटी से लेकर लग्जरी का ऐसा इंतजाम किया गया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वैसे जहाँ तक बॉलीवुड की बात है तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा बॉलीवुड 1 से 3 मार्च तक न सिर्फ इस शादी को अटेंड करेगा बल्कि कई टॉप स्टार्स यहाँ परफॉर्म करते भी नजर आएंगे। वैसे अनंत और राधिका की शादी की रस्में 16 फरवरी को गुजरात के जामनगर में लगन लखवानू के साथ शुरू हो गई हैं। लगन लखवानू एक शुभ गुजराती ट्रेडिशन है जिसमें देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें रिटन इनविटेशन दिया जाता है। इसके बाद शादी का इनवाइट करीबी परिवार और दोस्तों को दिया जाता है और इस ओकेजन के साथ ही सारी फेस्टिविटीज भी शुरू हो जाती हैं। आपको बता दें, अनंत और राधिका की सगाई 2022 में राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर में हुई थी, जिसके बाद 2023 में मुंबई में अंबानी हाउस एंटिलिया में एक ग्रैंड पार्टी भी हुई थी।
जैकी भगनानी और रकुल प्रीत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि कैसे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए एक स्पेशल लेटर लिखा है। इस लेटर में पीएम मोदी ने न्यूली वेड कपल को आशीर्वाद दिया है। इस लेटर की कॉपी को शेयर करते हुए रकुल ने लिखा, थैंक यू सो मच ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी, योर ब्लेसिंग्स मीन अ लॉट टू अस। ऑन द अदर हैंड, जैकी रोट, थैंक यू सो मच ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी, योर ब्लेसिंग्स मीन अ लॉट टू अस एज वी एम्बार्क ऑन दिस न्यू जर्नी। ईशा देओल और उनके हस्बैंड भरत तख्तानी ने कुछ दिन पहले डिवोर्स का अनाउंसमेंट किया था। उनके सेपरेशन की न्यूज के बाद ईशा ने अपनी पहली फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। उन्होंने एक सन किस सेल्फी पोस्ट की है एक क्रिप्टिक नोट के साथ, जिसमें लिखा है, नो मैटर हाउ डार्क इट गेट्स द सन विल राइज। इससे पहले ईशा को रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी की गोवा में हुई वेडिंग से आते हुए देखा गया था, जहां एक्ट्रेस ने पैप्स को बताया, मैं ठीक हूँ। ईशा देओल और भरत तख्तियानी के बीच सेपरेशन की रूमर्स तब शुरू हुई जब भरत हेमा मालिनी के 75th बर्थडे सेलिब्रेशन से एब्सेंट थे। एक्टर राजीव खंडेलवाल आज फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना नाम है, लेकिन उन्होंने शुरुआत टेलीविजन से की थी और वो यहाँ के टॉप एक्टर थे। लेकिन राजीव ने रिवील किया, जब उनकी डेब्यू फिल्म आमिर रिलीज हो रही थी, उनकी फिल्म को बैक करने के लिए कोई प्रोड्यूसर तैयार नहीं था और फिल्म के मेकर अनुराग कश्यप को हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ रही थी। लेकिन प्रोड्यूसर्स का कहना था कि वो एक न्यू कमर को बैक कर सकते हैं, लेकिन किसी टीवी एक्टर को नहीं। सोनम कपूर ने रिसेंटली अपने एक मीडिया इंटरैक्शन में रिवील किया कि उनके डैड की जवानी का राज है उनकी मॉम की स्ट्रिक्टनेस। सोनम कपूर ने कहा, उनके डैड फिटनेस के मामले में काफी कॉन्शियस हैं, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ उन्हें नहीं दिया जा सकता। सोनम का कहना है कि उनकी मॉम सुनीता कपूर अनिल कपूर को इंस्पायर करती हैं टू ईट हेल्दी एंड फॉलो फिटनेस रूटीन।